ध्यान से देखिए मेरे पीछे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जिन्होंने इस देश का लोकतंत्र बनाया था, संविधान बनाया था। उसमें लिखा था कि चोरी करना पाप होगा और हमें हम सबको मिल करके हमारे देश की रक्षा करनी है और उस देश को आगे ले जाना। लेकिन आपको बता दूं, मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पर इस जगह पे डामर चोरों का आतंक है और ऐसे डामर चोरों को हम चाहते हैं कि कम से कम उनको काला पानी की सजा दी जाए। आप समझिए कि हमने एक डंडा मंगाया था कि हम इससे दिखाएंगे कि सड़क की थिकनेस कितनी है। तो समझिए इस डंडे की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि मैं जब तक छूंगा इस पूरी सड़क को, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से उखाड़ सकता हूँ। समझिएगा, इतना ऐसा बनाया गया है कि आप इसकी पूरी परत को हाथों से निकाल सकते हैं। और पीछे देखिए वो गांव कंदरेवा है, यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर का पेचिंग का कार्य किया गया है। उसके आगे भी उसी ठेकेदार के द्वारा कार्य किया गया है। मतलब समझिए कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में ना उसी ठेकेदार के द्वारा कार्य किया गया है। लेकिन समझिए कि जो इंजीनियर हैं, घूसखोर इंजीनियर हैं, जो यहाँ के जो PWD विभाग का जो जितने भी अधिकारी हैं, समझिए किस तरह से ऐसे ठेकेदारों को उन्होंने संरक्षण देके रखा हुआ कि समझिए कि ये जो सड़क है ये हाथों से उखाड़ सकते हैं। समझिए सब हमने हाथों से उखाड़ा है। विजुअल्स में देखिए कि कितनी आसानी से सड़क पूरी तरह से निकल जा रही है। और ये हालात यहाँ पर के नहीं है, ये पूरा का पूरा जितनी सड़क बनाई है उसने ऐसे ही बनाई है। समझिए, तो चलिए आपको पूरी कहानी दिखाऊंगा, सुनाऊंगा आपको ठेकेदार की बात भी, और दिखाऊंगा किस तरह से उनके गाड़ी में जो डामर है ना उसको भी अपने हाथों से छू देते, लेकिन हमारा हाथ नहीं जलता है। क्या नाम है भैया आपका? आप ही का गांव है जी। आप लोग देखे थे कैसा सड़क बना है ये? हाँ देखे थे सर। हाथ से उखड़ जा रहा है, देखिए उखड़ जा रहा है। अभी तो देखे ना, आप तो तुरंत डंडा मंगाया पतला सा, हाँ। उसमें उखड़ रहा है। जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाथ से नाखून भी नहीं मेरा। हाँ? नाखून है क्या? अब बताइए, अब ऐसे करके चले जाएंगे तो हालत क्या रहेगा? स्थिति तो खराब ही ना रहेगा। समझिए, अगर मेरे नाखून सूट पंखा वाले होते तो समझ में आता है कि उखाड़ दिया हमने। नॉर्मल नाखून भी हाथ में नहीं है तो भी उखाड़ दे रहे हैं। अब बताइए, इस पूरी सड़क में जितना भ्रष्टाचार हुआ है ना उसको शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। मेरे बगल पे देखिए जो चाचा है वो कुल्हाड़ी से लकड़ी को तोड़ रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि ये रोड कैसे बनी है, लेकिन जिनको ही पता है और जितने भी लोग हैं जो हमारी खबरों को देखते हैं और कोई ऐसे जो पत्रकार जो हमारी खबरों को देखते हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप देखिए, थोड़ा सा आपसे मेरी विनती है कि आप आइए, इस खबर को जरूर दिखा दीजिए। समझिए, मैं रोड के बीचों बीच खड़ा हूं। देखिए इधर भी सड़क है पूरी लंबी और इधर भी देखिए, उधर पीछे पूरी सड़क है। पूरे उस रोड में काम हुआ है पिचिंग का। आप समझिए, मैं रोड में बीच में खड़ा हूं। अभी देखिए, ये देखिए, अब ये देखिएगा, ये समझिए, ये बीच का रोड का हिस्सा है। समझिए, ये देखिए कैसे इतनी आसानी से आपने देखा कि हम उखाड़ दे रहे हैं। अब ये देखिए बीच का हिस्सा है। अब थोड़ा जूम आइएगा, ये देखिए पुरानी सड़क है, ये पुरानी सड़क है। और उसके ऊपर पे देखिए कितनी mm 3 से 4 से 5 mm बस थिकनेस है इसकी। अब सोचिए उसको बिछा दिया गया, हमने दिखाया कि कितना ठंडा जो डामर था बिछाया गया है। अब समझिए कितने आसानी से सड़क पूरी तरह से वो देखिए। इसके बारे में क्या कहा जाए? अगर इस पर अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या किया जाए? अगर उस ठेकेदार पर वो ब्लैकलिस्टेड नहीं किया जाएगा तो क्या कहा जाए? समझिए, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, जितने समाज सेवी उनसे अनुरोध करता हूँ, जितने अगर इस देश में ना थोड़ा मोड़ा अगर ईमान बचा होगा ना तो प्लीज़ इस खबर को दिखाइएगा, इस खबर को पूछिएगा, सवाल ठेकेदार से पूछिएगा। यहाँ पर बैठे हुए जो PWD के जो इंजीनियर हैं, जो SDM, सवाल जरूर कीजिएगा। समझ जाइए, इतना भ्रष्टाचार अगर बीजेपी के शासन पे होगा तो आप लोगों की ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। आप कहाँ रह पाएंगे बताइए? इस तरह से खुलेआम अगर भ्रष्टाचार कर दिया जाएगा। ये कल बनी सड़क है, समझिए कल बनी है। ऐसा कौन सा हिस्सा है, मैं आपको क्या बताऊं कि आप इस सड़क के किसी भी हिस्से पे जाके बस ऐसे ही कर दीजिए। ये देखिए साले ने सड़क बनाई है, देखिए सड़क है, कार्रवाई होना चाहिए उन पर। पूरी खबर देखिए। कैसे मुंशी साहब, आप पे एक इंजीनियर कौन है? इंजीनियर कौन है यहाँ पे? बिना इंजीनियर काम चल रहा है? इंजीनियर कोई नहीं है यहाँ पर से? कौन है? ये भी मुंशी है। अच्छा, अरे मुंशी साहब फिर कहाँ भाग रहे बताइए? कौन से बताइए, कहाँ बताइए, कहाँ पे बताइए ना मेरे को। महावीर कहाँ बताना यार? आपने, लेकिन आपकी तारीफ के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बेहतरीन काम हुआ है, उतना अच्छा काम ना जो यहाँ से बनाया है। क्या है, कदरेवा से वाला, भंडारदेवी वाला ना, एक नंबर का काम। ऐसा काम मतलब कि क्या बता दूँ उसे, मतलब ऐसा कम आप लोग का ना कदम वदम चूम लिया जाए एकदम से। नहीं सजी वाली बात नहीं, एकदम बेहतरीन, एकदम से क्या बनाया एकदम से। अभी वही से आ रहा हूँ। कौन ठेकेदार काम लिए हैं?
ये मैं भी नहीं जानता सर, मैं भी अरे आप करने काम वाला देखिए, आपसे मुंशी साहब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो फिर देखिए फिर हमको अलग रूप बोलना पड़ेगा, है ना। आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आपने काम इतने बेहतरीन किया, कौन बताए, चलिए उन्हीं से पूछ, आपने बोले आप बताइए, चलिए आइए। हूँ। पर यहीं पर है, नहीं नहीं नहीं, आप भी मुंशी हैं तो अगर आपने बोल बताइए कौन है, भैया, आइए तो मिलवा तो दीजिए, आइए आइए मिलते हैं थोड़ा सा। आपका साथ मेरा हाथ मिलेगा तब तो काम होगा ना। गलत बोल रहे हैं, इतना जल्दी मूव मत करो ना भाई, आराम से मूव करो। अब साय से मोड़ोगे तो फिर साय तो काम हो ही रहा है, आप कैमरा भी साय मोड़ दे रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए भैया, हमारे यहाँ पर पूरा काम सालाना इसी से हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको, बेलचे से हो जाता है ना। पूरा काम है जितना मशीन वशीन वाला बेलचे से हो जाता है, हैं? अच्छा कौन है आप, मुंशी हैं, क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। महावीर भाई, कितना बेहतरीन काम किया आप लोगों ने एकदम से। वो जो अभी यहाँ से भंडार देवी से वहाँ पर कंदरे वाला बनाया सड़क ना, एकदम एक ताबड़तोड़ एकदम से सही तो है। एक नंबर उतार हूँ। कितना mm थिकनेस है उसका, मोटाई? पेज में थिकनेस को क्या देखना है, उसको तो गाढ़ा टिया नहीं, अरे इसको सौंप रहे थे। देखना ही नहीं है क्या कितना mm रहता है, नहीं बताए हैं ठेकेदार साहब, रास्ता है कितना mm? 20 में 20 mm, 15-20 में 15-20 mm। कैसा बिछाया वहाँ पर से आप लोगों ने? पेज के हिसाब से ठीक दिखा है, पेज के हिसाब मस्त काम एकदम से। अभी उखड़ने लगा सर, हम तो गए थे वहाँ पर से, तो से। थोड़ा बहुत तो मान चाहिए, दाना तो फेंक भी और करेंगे इसको सर। साफ करना था, बेलचे से पूरा काम हो जाता है। बेलचे से साफ करवा झाड़ू लगवाएंगे अभी। झाड़ू लगा उधर तो नहीं लगाया है, वीडियो मेरे पास में है, गाँव वाले दिखाए, मेरे वीडियो भेजे हैं। अब बोले दिखाने तो वाला तो आपको कुछ भी दिखा देंगे सर। अरे आपने काम कर उसे दिखा रहे हैं ना। डामर का जो टेम्परेचर होना चाहिए, मैं सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को बता दूं कि जो डामर का जो टेम्परेचर जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कम से कम, जब इस मशीन में लोड है तो कम से कम 150 से 160 डिग्री सेल्सियस, समझिएगा। अब ये इसको देखिए, ये हम हाथे से पकड़ दे रहे हैं, पूरा जूम करके दिखाइएगा। ये जो डामर है जहाँ होना चाहिए 150 से 160 डिग्री सेल्सियस, अब समझिए ये हाथे से निकालो, दूर से लीजिए, दूर से लीजिए, हमारा भी चेहरा नहीं दीजिए थोड़ा सा। अब ये देखिए, अब इस डामर में अब बनेगा सड़क, समझिएगा। इस डामर में सड़क बनेगा, जिसमें कि सोचिए ये डामर लोड है। अब इसका टेम्परेचर देख लीजिए कि हम ये हाथे से निकाल दे रहे हैं, जबकि इसको बिछाते समय कम से कम 140 डिग्री के नीचे का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अभी देखिए ये गाड़ी पूरा लोड है और इसको हम देखिए सोचिए कि छू के निकाल दे रहे हैं। देखिए ये देखिए, दिखाइएगा थोड़ा सा, और सोचिए कि कितना ईमानदारी से सिस्टम काम करता है। और हम कभी कभी जब पूछ देते कुछ ईमानदारी से सवाल, तो लोग बोलते हैं कि आप तो एक पक्ष का काम कर रहे हैं, आप तो कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। लेकिन समझिए कि पत्रकार का काम तो विपक्ष में बैठना होता है ना, और आप लोग दिखा रहे हैं सड़क को। समझिए कि जो सड़क है जिसको हम हाथ से छू के दिखा दे रहे हैं, समझिए ये गाड़ी लोड है, गाड़ी का नंबर भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। समझ, आम जो चालान होता है ना, सिर्फ और सिर्फ गरीबे पे हो जाता है। बड़ा बड़ा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आजकल चलता है, जिसमें 2-2 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये का चालान होता है। अब समझिए इसमें तो कुछ नहीं है, ना नंबर प्लेट है ना कुछ है, लेकिन इसमें चालान नहीं होगा। अब ये गाड़ी सोचिए कि पूरी डामर से लोड है, और जो डामर मेरे हाथ में है ये सड़क पे नहीं है अभी, समझिएगा। ये जो डामर है ये सड़क पर नहीं है, ये मेरे हाथ पे है। और समझिए यहाँ पर ना तो यहाँ पर एयर प्यूरीफायर एयर मशीन है, जिससे एयर गन से इसको साफ करना था, तो समझिए इसको झाड़ू साफ करके बेलचा से ला दे रहे हैं। कुछ वीडियो हमारे पास में है जिसमें अभी लगभग 7 से 8 किलोमीटर का जो पेज रिपेयरिंग का कार्य हुआ है आज सुबह। इतना घटिया काम हुआ है कि ऐसे जो ठेकेदार उनको तो जूता मारना चाहिए। समझिए बात को, ऐसे ठेकेदार जो आम जनता का पैसा खाते हैं उनको जूता मारना चाहिए। और ऐसे अधिकारी जो है ना, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब कहाँ ठेकेदार साहब, उनसे बात करते हैं कि ठेकेदार कौन है जो इतना स्पीड से काम कर रहा है। पूरे देश में 5G के ज़्यादा स्पीड कुछ नहीं, लेकिन समझिए तो 6G स्पीड से काम हो रहा है। आज सुबह से इन लोगों ने 10-12 किलोमीटर का पेच वर्क कर दिया है, और इतना घटिया काम किया है ना कि ऐसे ठेकेदार को तो सलामी देना चाहिए चौक पे टांग पे। दुनिया का पूरा काम ऐसे जो ठेकेदार हैं, ऐसे जो लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी हैं, बेलचे से पूरा कर देते हैं, समझिए। और ये जो डामर है, ये जो गिट्टी के साथ में एग्रीगेट बना के, अब समझिए जिसको जो बिछाया जाना है रोड पे, इसका टेम्परेचर आप समझिए बोलते हैं कि 150 डिग्री है बोल के। हमने बताया आपको कि 140 डिग्री के नीचे नहीं करना है, नहीं करना। अभी समझिए जो डामर है जो हमारे हाथ में आ जा रहा है, इसी के अंदर रखा हुआ है, तो ये सड़क कितने दिन चलेगी और उसका टेम्परेचर कितना होगा। और इसके बाद में कहाँ गए आपका जो वाइब्रेटर है वो कितने टन का है? कुछ नहीं, वाइब्रेटर जिसको दबाते हैं ना, कंप्रेस करते हैं, कितने टन का है वो? इधर से डामर ये रोड में चिपके। अब समझिए ये डस्ट के ऊपर देखिए, इसको जो दिख रहा है ना, देखिए ये डस्ट है, जबकि डस्ट नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर धूल है, धूल पे ही रख के बिछा देंगे, कुछ नहीं होगा, पैसा निकल जाएगा, इसके बाद पैसा ही पास हो जाएगा। कितने टन का वाइब्रेटर है? छोटा वाला तो है। कितने टन का?
ये कितने टैंक है मेरे को तो नहीं पता है, लेकिन छोटा वाला वाइब्रेटर है। वो ऑपरेटर को पता होगा, हम्म। पता होगा ना। और ये बिटुमिन जो है कौन से ग्रेड का है ये? हैं? बिटुमिन जो बिछाना है जिसको, कौन से ग्रेड का है ये तो सील माल है। सील माल? हाँ, क्या बोल रहे हो? सील तो है। सील मतलब नहीं समझ रहा हूँ मैं। MSS ग्रेड होता है भैया मेरे। आप कितने दिन से कर रहे हैं? सही से बताइएगा। मैं तो करने के लिए तो 3-4 साल से कर रहा हूँ। तो ग्रेड होता है, हर काम का करने का ग्रेड होता है। जैसे बिटुमिन बिछा रहे हैं ना, ये ग्रेड होता है इसका। V10 होता है, V30 होता है, V40 होता है। ये कौन सा है उसका है? वो सब इंजीनियर बताते हैं। नहीं पता है आपको, है ना? कुछ नहीं पता। वो कितने टन का कंप्रेसर है, वो रोलर है, वो भी नहीं पता आपको। वो ऑपरेटर बताएगा ना। ऑपरेटर बताएगा। समझिए कि किस तरह से अंधेर नगरी बना दिया गया है। आपको बता दूं, मैं अभी कोरिया जिला के MCB पे हूं और यहीं से मान लीजिए ना, ज़्यादा होगा ना तो 20 से 25 किलोमीटर में यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री घर है। लोग बोलते हैं आप स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्यों ले, लेकिन समझिए अगर उनके गृह क्षेत्र में, उनके विधानसभा में इस तरह का कार्य हो रहा है तो बाकी प्रदेश में क्या हो रहा होगा जी, बताइए। आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको मैंने पूरी कमी दिखाई। अब उस रोड को भी दिखाया कि पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रख दिया गया है। अब ऐसी सड़क बन रही है जो 1 महीने भी नहीं चलेगी। समझिए 1 महीने भी नहीं चलेगी। अगर ऐसी सड़क को अप्रूवल मिलता है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड नहीं किया जाता है, तो आखिर आम जनता का क्या होगा? जनता किससे उम्मीद करे? हम तो चुन के भेजते हैं नेता यहाँ से, हम तो बनाते हैं सरकार अपनी कि सरकार आएगी और जनहित का काम करेगी, हमारे टैक्स के पैसे को अच्छे तरीके से लगाएगी और सही जगह पे लगाएगी। लेकिन समझिए हमारे टैक्स का पैसा बाबाओं को आने और ले जाने पे ले जा रहा है, खर्चा कर दिया जाता है और उसका जो हर्जाना है ना, ऐसे सड़क बना के निकाला जाता है। कागजों में इस सड़क को दिखा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि सड़क तो 1 नंबर का है और इस सड़क 1 महीने बाद टूट जाएगी। इनका पैसा निकलने के देखिएगा, पैसा जैसे ठेकेदार का पैसा निकलेगा उसके 15 से 20 दिन के अंदर सड़क टूटनी, अभी टूटनी चालू हो गई, खत्म हो जाएगी ये। तो समझिए जो लोग विरोध करते हैं हमारी खबर बनाने पर कि जब हमने यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो इंटरव्यू क्यों लिया और क्यों पूछ दिया कि बाबा को सरकारी पैसे पे लाया जा रहा है, तो जिनको मिर्ची लग गई ना, तो उनसे एक बार अपील करना चाहेंगे कि एक बार आके यहाँ भी इस खबर को दिखाइए और एक बार अपने पिताजी से पूछ लीजिए कि एक बार पूछिए अपने पिताजी से कि हम भी बागेश्वर धाम को लाना चाहते हैं अपने पैसे पे। तो समझिएगा आपके पिताजी क्या आंसर देते हैं, हमको कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस सड़क के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। इस सरकार के बारे में क्या सोचते हैं जो पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है, उसे जनता का भी डर नहीं है, उसके बारे में बताइएगा। और ऐसे अधिकारी और ठेकेदार पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन रवि के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद। हमने आपको बोला था कि डामर जो है जो हाथों से निकल जा रहा है और कितना उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं, उसका आप जीता जाता उदाहरण आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, सब देखिए सब चप्पल पे काम कर रहे हैं। समझिए 140 डिग्री का टेम्परेचर अगर ये होता, मेंटेन होता, तो इस जगह पर ये चलने के लायक नहीं हो। लेकिन समझिए जितने भी हमारे भाई लोग हैं ना, इनको सबसे पहले सेफ्टी शूज दिया जाना था। लेकिन समझिए कि ठेकेदार को पता है, मेरा मत दिखाइए, नहीं दिखाइए कि इनको इनका पैर दिखाइएगा कि इनको सेफ्टी शूज दिया जाना था ठेकेदार की तरफ से कि कहीं दुर्घटना ना हो। लेकिन ठेकेदार को पता है कि जो टेम्परेचर हुआ है वो तो है बिल्कुल -, डिग्री पे, तो इसलिए कोई ज़रूरत तो है नहीं इनको देने के लिए, इनको शूज देने की कोई ज़रूरत तो है ही नहीं है। लेकिन समझिए आप इनके पैर देख के समझ सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना होगा। अगर टेम्परेचर हाई होता तो डेफिनेटली इनके पास में सेफ्टी शूज होते और काम करने लायक। ये चप्पल पे तो नहीं होता, लखाने के चप्पल पे। लेकिन समझिए भाई लोग उसी में काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि टेम्परेचर जो है वो बिलो जो है जो होता है 140 डिग्री का जो होना चाहिए था उससे कई नीचे है। इस कारण से ये जो जितने वर्कर्स हैं काम कर पा रहे हैं, ये सब समझ सकते हैं कि जो काम जो है वो किस गुणवत्ता का हो रहा है और ये सड़क कितने दिन टिकने वाली है।